तो चर्चा कर रहे हैं सरकार बनने के एक दिन बाद आईना दिखाते क्यों दिख रहे हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत। अहंकार, अशांति, आभासी प्रचार की तो हमने बात की। एक और खबर अभी मैंने दर्शकों को बताई अभय दुबे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से कहा है कि मोदी का परिवार हटा लीजिए अपने एक्स के हैंडल पर। ये हो क्या रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने खोई हुई अथॉरिटी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप पिछले 10 साल में भाजपा और आरएसएस के संबंधों पर निगाह डालें तो आप पाएंगे ये पूरी कहानी लॉस ऑफ अथॉरिटी की कहानी है। आरएसएस का प्राधिकार का लगातार क्षय होता गया है। अंतिम बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा की मोदी सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश 2015 में कर पाई थी, जब यहाँ पर दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार के मध्यांचल भवन में मोहन भागवत ने सबसे कहा था कि आप सब मंत्री लोग आइए अपनी अपनी फाइलें लेके और हमें बताइए कि आपने क्या किया। अब दो दर्शकों की राय आ रही है। प्रियंका है, हिमाचल प्रदेश वासियों वो कह रही हैं कि ना मतभेद है ना मनभेद, ये तो महज एक नसीहत है। और दूसरे पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर ये सलाह दी जा रही है, कुछ खटपट हो गई है क्या? नहीं, खटपट तो बहुत दिनों से चल रही है, मेरा मानना है। देखिए, राम मंदिर बनवाने का मसला भी आरएसएस जिस तरह चाहता था उस तरह मोदी ने करने से इनकार कर दिया। मोदी ने अपने तरीके से उसको किया। आरएसएस का एजेंडा जरूर उन्होंने लागू किया है, लेकिन लगातार जो भाजपा का पिता है उस पिता को अंगूठा दिखाते हुए उसका तिरस्कार करते हुए किया है और उसके खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ये कोई जो नड्डा साहब ने कहा था चुनाव के बीच में, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने धोखे में कह दिया। चूंकि सीटें कम हो गई उनकी, इसलिए अब इस तरह की लीपापोती उस पर की जा रही है। आरएसएस के लोग भी लीपापोती कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भी लीपापोती कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नियंत्रण भाजपा के ऊपर से लगभग समाप्त हो चुका था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस नियंत्रण को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, सत्ता का बंदोबस्त गड़बड़ाए बिना। वो ये नहीं चाहते सत्ता का बंदोबस्त चला रहा है, होगा नैतिक हंटर चला रहा है। ये देखिए, नागपुर से लगातार खबरें आ रही थी महाराष्ट्र से कि अगर मोदी सरकार को 350 सीटें मिल गई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रचारकों को वहां से वापस बुलाना शुरू कर देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने लोग बाकायदा इसकी पोस्टिंग कर रहे थे इस तरह की। मेरे पास वो पोस्टिंग है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा वो पोस्टिंग कि वो उनका जो प्रचारक संगठन मंत्री बने बैठे हैं उनको एक एक करके वापस बुलाना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि उसकी जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। मोहन भागवत वक्तव्य दे रहे हैं। तो ये दबाव है, ये नसीहत है, कुछ खटपट हो गई है। सरकार बनने के एक दिन बाद ऐसे बयान अनायास तो आते नहीं हैं। बहुत से लोग कहेंगे परिवार के अंदर की बात है, ये संघ परिवार के हिस्सा हैं, आपस में ये उलझते रहेंगे और सुलझते भी रहेंगे। लेकिन सरकार की स्थिरता और स्थायित्व पर भी कुछ असर आएगा, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा या जोश बढ़ाने का भी तरीका है। आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।